हमारा टॉपिक 2 जो है वो क्या रहेगा, होगा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट को अदला बदली कर लेती है, बदल सकती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वाटर, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी एक ऐसा है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। सॉलिड हो तो आइस होता है, लिक्विड हो तो वाटर होता है, और गैस होता है में वेपर स्टेट में, वाष्प के रूप में, गैस के रूप में होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कन्वर्सन ऑफ वाटर आइस टू वाटर, बर्फ से पानी कैसे बनता है, और कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके बुक्स में दे रखा है। एक यहाँ पे आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड के ऊपर एक बिकर ले रखा है, बिकर को स्टैंड के ऊपर है, वहाँ बर्नर है, और बिकर में आइस ले रखा है, आइस में ग्लास रॉड है जिससे हम मिला सकते हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा रखा है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम हीट करते हैं तो बर्फ़ जो है, आइस जो है वो लिक्विड में बदल जाता है। यही लिक्विड आगे चलकर अगर हम इस लिक्विड को लें तो ये दोबारा फिर हम जब हम इसको हीट करते हैं लिक्विड को, तो वही बर्नर, वाटर, बीकर, ग्लास रॉड, थर्मोमीटर, आयरन स्टैंड के ऊपर हम इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करें तो यही वाटर जो है वो वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो ये क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग, इसमें आगे बताया गया है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, किसी भी सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल उस मैटर में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे हम हीट करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो जितने भी मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू होते हैं, और विद ग्रेट स्पीड, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड के कारण होते हैं। तो इस प्रकार आगे है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक सॉलिड से लिक्विड में बदलने के, जब वन स्टेट, सॉलिड स्टेट से कोई मैटर लिक्विड स्टेट में आ जाती है तो उस स्टेट में आने से जो जितना तापमान लगता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब कोई लिक्विड जो है, जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाए तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आगे जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो आइस है, बर्फ़ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन होता है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड में पिघलता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, सो वेयर डज द हीट एंटर एनर्जी गो। जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बराबर रहता है, और वहाँ वो हीट कहाँ चली जाती है। तो इस प्रकार आगे जो हमारा इसमें है, एक केल्विन क्या होता है, केल्विन इज एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जब भी तापमान को हम नापते हैं तो उसकी एस आई यूनिट जो है केल्विन होता है, और एक केल्विन कितने के बराबर होता है, 273.16 केल्विन के बराबर होता है। और इसको अगर हम सेंटीग्रेड में नापें, सेल्सियस स्केल के नापें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। इसी प्रकार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इतनी हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड, अगर हम 1 किलोग्राम सॉलिड लें इनटू लिक्विड, और उसे हम इतना गर्म करें, इतना हीट करें कि वो लिक्विड में बदल जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न उसे कहा जाता है। अगला है, जब इस तरह की व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, जब जितने पानी के अंदर पार्टिकल होते हैं वो फास्ट मूव करना शुरू, एट ए सर्टन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर के आने के बाद अ पॉइंट इज रीच्ड, जब एक ऐसा तापमान पहुंच जाता है, व्हेन द पार्टिकल हैव इफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री, तो इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो टूटना शुरू हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। एट द टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, तो इस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का जो है वो जो तरल अवस्था से भाप अवस्था में बदल जाता है, तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, आगे हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज ए बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हमें मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबलता है। अगर इसको हम केल्विन में बदलना चाहें तो 273 जीरो के बराबर होता है। तो जीरो में जब 100 जोड़ देंगे तो 100 आ जाता है हमारे पास, और 273 केल्विन के ऊपर जो है पानी उबलता है। केल्विन 373 के ऊपर उबलता है। डिग्री जो सेंटीग्रेड में अगर वो 100 डिग्री के ऊपर उबलता है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बर्फ़ का वो 273.16 अर्थात 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है वो बर्फ़ लिक्विड में बदल जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ नीचे दिया है कि सॉलिड स्टेट, कोई ठोस अवस्था में अगर हम कोई मैटर लें उसको हीट करें तो वो लिक्विड में बदल जाती है, हमें मालूम है। जब उसी लिक्विड को हम दोबारा हीट करते हैं तो फिर उससे गैसेस भाप अवस्था में जाती है, और उसी भाप अवस्था को अगर हम ठंडा कर दें, टेम्परेचर डाउन कर दें, तो दोबारा जो गैस जो भाप जो है लिक्विड में बदल जाता है। जैसे बादलों में ऊपर जाने पर ठंडे होके वो लिक्विड में बदल जाते हैं। फिर दोबारा वही लिक्विड अगर हम और ठंडा कर दें, फ्रिज में रख दें या कुछ ठंडी जगह में रख दें, तो वही लिक्विड जो बर्फ़ में बदल जाता है। तो इस प्रकार गर्म करने पर जो है सॉलिड लिक्विड मिल जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है। ठंडा करने पर गैस जो है लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड जो है सॉलिड में बदल जाता है। तो स्टेट ऑफ मैटर है। इस प्रकार जो आगे जो हमारा आगे हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन क्या है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, अर्थात ठोस अवस्था से सीधे ही भाप अवस्था में बदल जाना। विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना तरल अवस्था में बदले ही उसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि सब्लिमेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पे बर्नर लिया हुआ है, एक चाइना डिश है जिसके अंदर हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है। अगर हम इसमें कीप उल्टा करके इन्वर्टेड फनल लें और इसके ऊपर रख दें, ऊपर कॉटन प्लग रख दें, तो इसमें रुई रख दें, तो इसमें क्या होता है, जैसे हीट गर्म होता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड तरल, जितना भी यहाँ पे सॉलिड लिया हो हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड, वो तरल में ना बदलते हुए सीधे ही भाप अवस्था में बदल जाता है, अर्थात सॉलिड टू गैस डायरेक्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, इसे सब्लिमेशन कहते हैं। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, हमारे जो मैटर होती है अगर उसमें हम चेंज ऑफ प्रेशर कर दें और टेम्परेचर कर दें तो उसमें क्या हो जाता है। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि एक पिस्टन है, कोई सिलेंडर है, अगर हम इसमें कोई गैस लेते हैं और इसको कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाएगी, फिर और प्रेशर लगाएंगे और कंप्रेस हो जाएगी, फिर और प्रेशर लगाएंगे तो और कंप्रेस हो जाएगी। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट टू क्लोजर टू, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं जितने पार्टिकल होते हैं मैटर के वो आपस में ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, अपने आसपास बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो आगे है अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, जब भी हम कभी प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो लिक्विड कैन लिक्विफाई गैस, तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, अर्थात भाप से हम तरल अवस्था बना सकते हैं। ये इसका एग्जांपल है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम सॉलिड में बनाते हैं, जिसे हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि इट स्टोर अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर के ऊपर हम स्टोर करते हैं। सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, इसमें सॉलिड से इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर पे ले आते हैं तो उसमें सॉलिड से क्या हो जाता है वो गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार जो है वो ड्राई आइस का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है जो कि इसमें सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिए हैं। सॉलिड से अगर हमें लिक्विड करना है, हमें ठोस से तरल बनाना हो तो हमें पता है कि उसे पिघलाना पड़ता है, फ्यूज़न करना पड़ता है, मेल्टिंग करना पड़ती है। उसी लिक्विड को अगर हमने गैस बनाना हो तो उसमें लिक्विड से हम वेपोराइजेशन करते हैं, और फिर इसमें वापस अगर हम इसमें करना चाहें गैस से, अगर हम लिक्विड भाप से हम तरल बनाना चाहें तो कंडेंसेशन करते हैं। उसी लिक्विड से हम दोबारा सॉलिड बनाना चाहें तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। मगर यहाँ पे एक है सीधा विदाउट गोइंग टू लिक्विड, सॉलिड से सीधा गैस तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और इंटर कन्वर्सन ऑफ 3 स्टेज ऑफ मैटर, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक डायग्राम दिया गया है जिसमें स्टेज ऑफ मैटर दी है जो आपस में अदला बदली करते रहते हैं। तो इस प्रकार आज जो हमारा टॉपिक था इसकी जो हम एक क्विक रिमेंबर कर लेंगे, समरी कर लेंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जितनी भी मैटर हो अपनी स्टेट चेंज करते हैं। यस। वाटर, इसका जो एग्जांपल है वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड,
सॉलिड में आइस होता है, लिक्विड में वाटर होता है और गैस में वाटर वेपर होते हैं। इस प्रकार इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान का क्या फ़र्क पड़ता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। जब हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो है इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, जहाँ एम जो है मास ऑफ पार्टिकल है, बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जैसे जैसे हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हैं, जितने भी मैटर के अंदर पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेटिंग बाई हाई स्पीड के साथ ये वाइब्रेट करना शुरू। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, आइस का क्या है मेल्टिंग पॉइंट? वो होता है 273.16 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग को ही हम फ्यूजन भी कहते हैं। केल्विन, केल्विन क्या होता है? केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो तापमान की एसआई यूनिट जो है वो केल्विन कि कितने सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है। 0 सेंटीग्रेड जो होता है वो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as a latent heat of fusion। जब 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लिक्विड में बदलते हैं और इस सॉलिड को चेंज करने में जितनी भी हमें एनर्जी लगती है वो हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द फोर्स इन एन एरिया पुश्ड अगेंस्ट ए सरफेस। किसी भी सतह के ऊपर जितनी ताकत लगती है बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। जितने हमारी धरती का जो वातावरण है एटमॉस्फेयर है उसके वेट के अनुसार किसी भी सरफेस के ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई लिक्विड तरल पदार्थ जो है वो गैस अवस्था में बदलता है तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे जो हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और केल्विन में अगर इसमें चेंज करना हो तो हमें पता है कि 0 सेंटीग्रेड प्लस 100 हम कर देंगे तो 373 केल्विन, अर्थात बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज 373 और सेंटीग्रेड में 100 होता है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में आ जाते हैं, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो हम गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, गैसियस भाप को हम ठंडा करते हैं तो दोबारा लिक्विड स्टेट में आते हैं, लिक्विड को अगर हम दोबारा कूल करें तो हम सॉलिड स्टेट में आते हैं। सब्लिमेशन क्या है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस। इसमें सॉलिड से सीधे गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बीच में बिना लिक्विड आए ही हम किसी मैटर को सॉलिड से गैस बना दें सीधा ही तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। और वाइस वर्सा है, गैस टू सॉलिड भी उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। और जैसे का एग्जांपल है सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड का हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें सब्लिमेशन होती है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का चेंज क्या है? द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस डिटरमिन वेदर द सब्सटेंस विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन सी मैटर सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी, इसका जो मापने का तरीका वो प्रेशर और टेम्परेचर से लगता है। जितना हम चेंज प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज करते जाएंगे उतनी ही उसी के अनुसार पार्टिकल, जिस सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं उसी से निर्धारित होगा कि वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा या गैस होगा। इस प्रकार हमने पढ़ा कि सॉलिड से लिक्विड जो है वो फ्यूजन होता है, लिक्विड से गैस होता है इवेपोरेशन होता है, दोबारा गैस से लिक्विड करना हो तो कंडेंसेशन होता है, लिक्विड से दोबारा सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन होता है, और सॉलिड टू जो मेन है वो है सॉलिड टू गैस विदाउट लिक्विड दैट इज सब्लिमेशन, या गैस से सॉलिड हो उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं? तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, अर्थात 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल से एक एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है। वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ए ड्राई आइस। तो जो सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? व्हेन बी अप्लाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। जब हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर को घटा देते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट बाय द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस में बदल जाती है। और इस बॉइलिंग हमने पढ़ा, बॉइलिंग जो होती है वो एक बल्क फिनोमिना होता है। बल्क का मतलब होता है होल, बल्क होल।
जब भी कभी किसी भी मैटर की या सब्सटेंस की बॉइलिंग होती है तो उसके बॉइलिंग में सारा बल्क उसका पूरे का पूरा जो है फिनोमिना, उसमें बल्क फिनोमिना है वो एज ए होल होता है। तो ये आज हमारा जो 9th क्लास का टॉपिक था, इसमें हमने समरी भी की। थैंक यू।